कभी आपने महसूस किया है कि कुछ चीजें दूर से बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके करीब जाते हैं, वैसे ही उनका जादू टूटने लगता है। दूर से किसी की जिंदगी परफेक्ट लगती है, किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट लगता है, किसी का पैसा, फेम, लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअलिटी सब परफेक्ट लगता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दूरी अक्सर रियलिटी को छुपा देती है। दूरी अक्सर रियलिटी को छुपा देती है, और यही इस जगत का सबसे बड़ा इल्यूजन है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों इंसान हमेशा दूर की चीजों में ब्यूटी देखता है, क्यों जो चीज मिल जाती है उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, और क्यों इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान किसी इल्यूजन के पीछे भाग रहा है। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये आपकी सोच बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा सत्य बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरी इमेजिनेशन को जन्म देती है। जब कोई चीज हमसे दूर होती है, तो हमारा माइंड उसके बारे में पूरी रियलिटी नहीं जानता, और जहां रियलिटी अधूरी होती है वहां इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। इंसान अपनी इमेजिनेशन से चीजों को ज्यादा सुंदर बना देता है। उदाहरण के लिए, दूर से पहाड़ बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें वहां की कठिन जिंदगी पता होती है। दूर से किसी रिच आदमी की लाइफ लग्जरियस लगती है, लेकिन उसके अंदर कितनी एंजाइटी, लोनलीनेस और प्रेशर है, ये बाहर से नहीं दिखता। सोशल मीडिया पर लोग परफेक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरा बंद होते ही कई लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है? वो सिर्फ आउटर इमेज देखता है, और बाकी खाली जगह को फैंटेसी से भर देता है। यही कारण है कि दूर की चीजें अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। अब बात करते हैं इंसान मिस्ट्री के बारे में। इंसान को मिस्ट्री पसंद है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बड़ा ट्रुथ है, जिस चीज के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती उसके प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मिस्ट्री अट्रैक्शन पैदा करती है, इसलिए अननोन पीपल इंटरेस्टिंग लगते हैं, नई जगह एक्साइटिंग लगती है, नया रिलेशनशिप मैजिकल लगता है, नई चीजें इनिशियली अमेजिंग लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, वैसे वैसे मिस्ट्री खत्म होने लगती है। और जहां मिस्ट्री खत्म होती है, वहां एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि बहुत लोग रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। नई नौकरी शुरू में अच्छी लगती है, नया फोन कुछ दिनों तक अमेजिंग लगता है, लेकिन बाद में सब नॉर्मल लगने लगता है। क्योंकि माइंड नॉवेल्टी चाहता है। अब बात करते हैं माया की। माया का असली अर्थ। सनातन धर्म में माया शब्द का मतलब सिर्फ इल्यूजन नहीं है। माया का अर्थ है रियलिटी को पूरी तरह ना देख पाना। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसा हमारा मन देखना चाहता है। यही कारण है कि अट्रैक्शन पैदा होता है, अटैचमेंट बनता है, एक्सपेक्टेशंस बनती है, और फिर डिसअपॉइंटमेंट आता है। क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी कभी पूरी तरह सेम नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन इंसान टेम्परेरी चीजों में परमानेंट हैप्पीनेस खोजता रहता है, और यही दुख का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया ने इल्यूजन को और बढ़ा दिया। पहले इंसान सिर्फ आसपास के लोगों से कंपेयर करता था, लेकिन आज पूरा इंटरनेट कंपैरिजन बन चुका है। अब हर कोई अपनी बेस्ट फोटोज दिखाता है, अपनी सक्सेस दिखाता है, अपनी लग्जरी दिखाता है, अपनी हैप्पीनेस दिखाता है, लेकिन स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता।
रिजल्ट दूसरों की जिंदगी दूर से परफेक्ट लगने लगती है और इंसान अपनी रियल लाइफ से अनहैप्पी होने लगता है। उसे लगता है सबकी जिंदगी अच्छी है, सिर्फ मैं दुखी हूँ और मेरा दुख ही सबसे बड़ा है। लेकिन रियलिटी क्या है? हर इंसान किसी न किसी बैटल से गुजर रहा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, बदसूरत हो। बस लोग अपने दर्द छुपाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। हम बात करते हैं अट्रैक्शन के बारे में। अट्रैक्शन क्यों खत्म हो जाता है? ये एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। जब तक कोई चीज हमें नहीं मिलती तब तक माइंड डोपामिन रिलीज करता है, लेकिन जैसे ही वो चीज मिल जाती है माइंड उसकी आदत बना लेता है। इसे साइकोलॉजी में अडाप्टेशन कहते हैं। यानी जो चीज पहले एक्साइटिंग थी वो अब नॉर्मल लगने लगती है। इसलिए एक्सपेंसिव चीजें भी कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगती है। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट कम हो जाता है। सक्सेस मिलने के बाद भी एम्प्टीनेस महसूस होती है, क्योंकि प्रॉब्लम चीजों में नहीं है, प्रॉब्लम माइंड की नेचर में है। माइंड हमेशा अगले एक्साइटमेंट की तलाश में रहता है। हम बात करते हैं इंसान हमेशा दूर की दुनिया में क्यों जीता है। इंसान हमेशा दूर की दुनिया में जीता है। ध्यान से देखो, इंसान कभी प्रेजेंट में खुश नहीं रहता। अगर गरीब है तो सोचता है पैसा आ जाए तो खुश हो जाऊंगा। अगर पैसा है तो सोचता है और फेम मिल जाए। अगर फेम है तो इनर पीस चाहिए। यानी माइंड हमेशा वहां भागता है जहां वो अभी नहीं है, और इसी कारण इंसान अपनी वर्तमान रियलिटी को एंजॉय नहीं कर पाता। अब बात करते हैं, अब समझते हैं क्लोज आने पर फ्लॉस दिखने लगते हैं। जब हम किसी चीज के करीब जाते हैं तो उसकी इम्परफेक्शंस दिखाई देने लगती है। दूर से चांद सुंदर लगता है, लेकिन पास जाओ तो सिर्फ पत्थर और गड्ढे हैं। इसी तरह इंसान परफेक्ट नहीं होता, रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होते, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड परफेक्शन इमेजिन करता है। यानी हमारा माइंड खुद से एक परफेक्शन इमेजिन कर लेता है और रियलिटी उस इमेजिनेशन को तोड़ देती है। अब बात करते हैं इल्यूजन की। सबसे बड़ा इल्यूजन कहीं और हैप्पीनेस है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस इल्यूजन है। इंसान सोचता है जो मेरे पास नहीं है खुशी वहां है, लेकिन ट्रुथ ये है, अगर अंदर पीस नहीं है तो बाहर की कोई चीज परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। कुछ समय एक्साइटमेंट मिलेगा, लेकिन फिर वही एम्प्टीनेस वापस आ जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा था, डिजायर ही सफरिंग का कारण है, क्योंकि डिजायर हमेशा फ्यूचर में जाती है और हैप्पीनेस हमेशा प्रेजेंट में होती है। लेकिन इंसान प्रेजेंट छोड़कर फ्यूचर इल्यूजन के पीछे भागता रहता है। अब बात करते हैं विजडम के बारे में। असली विजडम क्या है? विजडम का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दो, बल्कि रियलिटी को बिना इल्यूजन के देखना सीखो। लोगों को परफेक्ट मत समझो, खुद को भी परफेक्ट मत बनाओ। हर चीज टेम्परेरी है, हर इंसान इम्परफेक्ट है, हर खुशी बदलने वाली है, और यही ट्रुथ है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस जगत में बहुत सी चीजें दूर से अच्छी क्यों लगती हैं। क्योंकि दूरी इमेजिनेशन बनाती है, और इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा सुंदर होती है, क्योंकि हम वहां पे खुद से चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से। इसलिए इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा सुंदर लगती है हर किसी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है। मतलब सिर्फ इतना है कि हमें रियलिटी को रियलिटी की तरह देखना सीखना होगा। यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम ये रियलिटी को रियलिटी की तरह नहीं देख पाते और देखना भी नहीं चाहते। हमें यह सीखना होगा रियलिटी को रियलिटी की तरह देखना। जब इंसान इल्यूजन से बाहर आता है तभी उसकी असली अवेकनिंग शुरू होती है।
इसलिए हमें रियलिटी को रियलिटी की तरह देखना ही सीखना होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी चीज दूर से सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन करीब जाकर उसका सच अलग निकला। वैसे तो दुनिया में हर चीज दूर से ही अच्छी लगती है, चाहे वो कुछ भी हो। पास आते ही हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, और इसीलिए शायद पूरी हर कोई परफेक्ट भी है। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी चीज को परफेक्ट समझते हैं, तो जब हम गहराई से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकलती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकलती है, या तो दिमाग से कमजोर होता है या फिर कोई ऐसी कमी तो होती है हर किसी में, या जो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है, शार्प है, लेकिन शरीर से बहुत वीक हो। ऐसा रियल लाइफ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कहने का मतलब इतना है, इस दुनिया में हर चीज परफेक्ट भी है और इम्परफेक्ट भी है। क्योंकि ये दुनिया जो यूनिवर्स है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत दूर तक हम पहुंच जाते हैं समझते समझते। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है मेरे से कोई चीज छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा न्यू वीडियो उस टॉपिक पे बनाने की। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।